इस दुनिया में ना तीन तरह के लोग होते हैं। एक जो सोचते हैं कि एक दिन जरूर करूंगा, दूसरे जो सोचते हैं कि काश मैंने किया होता, और तीसरे जो सोचते हैं और कर जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस स्किल की जो दुनिया के 1% लोग ही फॉलो करते हैं, और वो है एक्शन टेकिंग स्किल। और साथ में आपको एक चैलेंज भी देने वाला हूं और एक मास्टर टिप देने वाला हूं जिसने मुझे एक पावरफुल एक्शन टेकर बनाया। 5 स्टेप्स का प्रैक्टिकल रोड मैप स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जिससे आप आज से सोचना बंद और एक्शन लेना शुरू कर दोगे। स्टेप 1, रूट बदलो, रूट बदलो। मेरी फैमिली में मैथ्स में कोई भी अच्छा नहीं था, तो मैथ्स मुझे हमेशा बुरा लगा। मेरी फैमिली में सब अच्छा बोल लेते हैं, इसलिए मुझे बोलना, स्टेज पे चढ़ना, कम्युनिकेट करना हमेशा अच्छा लगा। आप देख रहे हो, हमारे आसपास के माहौल की वजह से जो हमारे बारे में सोच बनती है वो कितनी पावरफुल है। जब कोई इतनी सी बात समझ लेना कि उसकी कौन सी सोच कैसे बनी है, समझ लो उसको सुपर पावर मिल गई। कलाम साहब जब एयरफोर्स पायलट के इंटरव्यू में फेल हो गए तो निराश होकर ऋषिकेश पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात गुरु शिवानंद जी से हुई, जिन्होंने उनको बोला कि तुम सच में फेल हो चुके हो, क्योंकि तुमने अपनी सोच में खुद को फेलियर डिक्लेयर कर दिया है। और जब अपने बारे में सोच नहीं बदलती तो जिंदगी नहीं बदलती, दुनिया नहीं बदलती। कलाम साहब ने वहां से अपनी सोच बदली, अपने रूट को बदला तो फ्रूट बदला। अगर एक्शन टेकर बनना है ना, तो पहला स्टेप यही है कि जो भी तुम बनना चाहते हो, जो भी तुम करना चाहते हो, सबसे पहले अपनी सोच में खुद को उस काबिल समझना होगा। रूट बदलेगा तो फ्रूट बदलेगा। स्टेप 2, अगर डायनामिक बनना है तो स्पेसिफिक बनना होगा। 2003 में 2 दोस्तों ने ना दुबई में सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं। दोनों ने मिलकर सोचा एक बिल्डिंग बनानी शुरू करते हैं, देखते हैं कितनी ऊंची बनती है। बनाते गए और बुर्ज खलीफा बन गया। ऐसा हुआ था क्या? ऐसा नहीं हुआ था। इंजीनियर्स की टीम ने पहले एक रिटन स्पेसिफिक प्लान बनाया। कितनी ऊंची बिल्डिंग होगी, उसके लिए कितनी डीप फाउंडेशन होगी, कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कितनी टीम लगेगी, कौन सा फ्लोर किस ईयर में कंप्लीट होगा। जब इतना स्पेसिफिक प्लान था, तभी 5 साल में एक रेगिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई। आप भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपके पास अपने लिए एक स्पेसिफिक प्लान नहीं होगा, क्योंकि अगर प्लान नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं होगी, अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो एक्शन कैसे होंगे। तो अपने लिए एक रोड मैप बनाओ, अपने गोल्स लिखो, अपने माइलस्टोन्स लिखो, कौन से एक्शन लेने हैं, कब लेने हैं। अगर अपना रोड मैप नहीं बनाना आता, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, 45 मिनट की वीडियो है, हर चीज उसके अंदर एक्सप्लेन करिए, जाके देख लेना। स्टेप 3, एक्टिवेट योर RAS। ब्रूस ली ने अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट हर तरह के सक्सेस को 32 साल की उम्र तक पा लिया था। कैसे? RAS की वजह से, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। दुनिया के बहुत से सक्सेसफुल लोगों का ये सक्सेस सीक्रेट है। एक सवाल पूछता हूं आपसे, आप किसी जगह पे हो जहां पे बहुत ज्यादा शोर है, बहुत सारी आवाजें हैं, लेकिन उसमें कोई आपका नाम लेता है तो आपको अपना नाम सुनाई देता है। एक और एग्जांपल देता हूं कि आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हो या बाइक लेने की सोच रहे हो। जब आपने उस बाइक के बारे में सोचा कि मुझे बाइक लेनी है, अगले दिन सड़क पे आपको वही बाइक ज्यादा नजर आनी शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है? हमारे ब्रेन स्टेम के एक पार्ट का काम होता है आपको उस चीज का सिग्नल देना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके माइंड में चल रहा है। RAS मतलब दुनिया में जो भी चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपको फिल्टर करके वही नजर आएगा या वही सुनाई देगा जिस पे आपका फोकस है। अब इसकी पावर समझो। अगर आप सोचते हो या बोलते हो कि यार मैं लोगों के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकता, तो आपको हर वो कारण मिलेगा कि आप क्यों फेल हो जाओगे। अगर आप सोचते हो यार मुझे ना एक स्टार्टअप बिल्ड करना है, आप मोटिवेटेड हो स्टार्टअप बिल्ड करना है, तो आपको उसी के रिलेटेड लोग नजर आते हैं, आइडियाज नजर आते हैं, वीडियोस नजर आती है, न्यूज नजर आती है। ये सब होता है RAS की वजह से। ब्रूस ली खुद को चिट्ठियां लिखते रहते थे अपने RAS को एक्टिवेट करने के लिए। जिम कैरी अपनी पॉकेट में हमेशा चेक रखते थे अपने RAS को एक्टिवेट करने के लिए। आप भी अपने RAS को एक्टिवेट करो। कैसे करोगे? हर रोज अपने गोल्स को विजुअलाइज करो। जो भी बनना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, उसके विजुअल्स अपनी आंखों के आगे चलाओ। फिर दिन भर आपका जो माइंड है ना, वो हंटिंग मोड पे रहेगा। वो आपके गोल्स के रिलेटेड आइडियाज ढूंढेगा, रिसोर्सेज देखेगा, एक्शन लेगा। स्टेप 4, बिकम डेलिब्रेट। आयुष्मान खुराना को बचपन से सिंगिंग का शौक था, वो सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन पहले वो RJ बने,
फिर वो रोडीज में गए, रोडीज में अच्छा परफॉर्म किया, रोडीज जीते, फिर वो एक्टर बने और फाइनली उन्होंने सिंगिंग में भी फेम बनाया। अब अगर वो वेट करते रहते, नहीं मुझे तो सिंगर बनना है, मैं तो सिर्फ सिंगिंग की दुनिया में जाऊंगा, और उसी कंडीशन में रहते, तो वो अपनी सिंगिंग की एस्पिरेशन को शायद कभी पूरा ना कर पाते। वो कुछ ना कुछ एक्शन लेते गए, कुछ ना कुछ एक्शन लेते गए, और करते करते उनकी वो विश भी पूरी हुई। यही है मेरा फोर्थ स्टेप, टेक डेलिब्रेट एक्शन। अपने गोल के लिए रात को सोने से पहले या सुबह उठ के जरूर सोचो कि आज उसके लिए मैं क्या एक्शन ले सकता हूं। अगर नहीं भी समझ आ रहा, कोई बड़ा प्लान नहीं भी समझ आ रहा, तो कोई छोटा एक्शन ले लो। इंपॉर्टेंट एक्शन नहीं समझ आ रहा, अनइंपॉर्टेंट एक्शन ले लो, लेकिन कुछ कदम हर रोज बढ़ने की आदत डालो, डेलिब्रेट एक्शन लेने की आदत डालो। स्टेप 5, डायल डाउन। यहां पे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। जब मैंने YouTube में शुरुआत करी थी, तो शुरू में मैं हर तरह के टॉपिक पे वीडियो डालता था, मैं हर तरह की ड्यूरेशन की वीडियो डालता था, कई फॉर्मेट्स ट्राई करता था, मैं डेलिब्रेट एक्शन लेता गया। जब मैंने डेलिब्रेट एक्शन लिए तो मुझे समझ आया कि कौन सी चीजें हैं जो मेरी ऑडियंस को चाहिए, कौन सी है नहीं चाहिए, किस पे ऑडियंस को फायदा हो रहा है, किस पे नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे मैंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पे इन्वेस्ट किया जो जरूरी है। और जब मैं ये समझ गया तो मेरी ग्रोथ कई गुना इंक्रीज हुई। तो पहले हम डेलिब्रेट एक्शन लेते हैं, हमें उससे एक्शन लेने की आदत पड़ती है, हम कंसिस्टेंट होते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, कुछ कुछ अचीवमेंट्स मिलती है, और वहां से हमें ये फिल्टर करना है, हमें डायल डाउन करना है कि कौन से वो एक्शंस हैं जो हमें रॉकेट स्पीड देंगे। अब बारी है मास्टर टिप की और चैलेंज की। पहले मास्टर टिप है FFF। मैं गाली नहीं दे रहा, मैं एक एग्जांपल देता हूं। कोई स्टेज पे अगर बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाता है, उसकी हिस्ट्री देखें। वो एक बार स्टेज पे चढ़ा, लोग हंसे, बहुत हंसे, वो फिर स्टेज पे चढ़ा, वो नर्वस हुआ, वो फिर स्टेज पे चढ़ा, लोग कम हंसे, वो फिर स्टेज पे चढ़ा, उसने कुछ गलती करी, वो फिर स्टेज पे चढ़ा, वो इंप्रूव हुआ, वो फिर स्टेज पे चढ़ा, और धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू हो गया। फेल हुए बिना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना। कुछ लोग फेल होने से डरते हैं और कुछ लोग जल्दी फेल होकर जल्दी ग्रो करते हैं। तो अगर सोचते रहोगे तो कोई ग्रोथ नहीं, लेकिन अगर एक्शन लोगे, कभी फेल होगे, कभी नहीं होगे, फेल फॉरवर्ड फास्टर, जल्दी अपने हिस्से के फेलियर पूरे करो और जल्दी ग्रोथ तक पहुंचो। अब जो भी लोग इस वीडियो के लास्ट तक पहुंचे, वो खुद को लेके सीरियस है, वो एक्शन टेकर्स है, वो डूअर्स है, तो आपके लिए एक चैलेंज है। एक छोटा सा गोल, मिनी गोल, सब गोल, कुछ छोटा सा गोल बनाओ जो आप 5 दिन में अचीव कर सकते हो। और इस वीडियो में जो भी हमने एक्शन स्टेप्स डिस्कस करें, उसको एग्जीक्यूशन में लाओ, एक्सपीरियंस करके देखो, फिर उसको आप बड़े गोल्स के लिए लगा सकते हो। तो अगर आप इसके लिए ऑन हो तो नीचे साइन कर दो कमेंट्स। कैसे साइन करोगे? यस लिखो और साथ में अपना नाम लिखो, मैं समझ जाऊंगा आपने साइन कर दिए। और जो भी आपके एक्सपीरियंस हो, रिजल्ट्स हो, 5 दिन बाद मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आप जरूर शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।